जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। जितनी बार हम आपके पास आते हैं, आपके वचन के पास आते हैं, अर्थात वचन के पास आने का मतलब आपके पास आना, वचन सुनना यानी आपकी आवाज सुनना। हम प्रभु आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आप अपने वचन में होकर हमसे बातें करते हैं और ये वचन हमारे हृदय में जाता है और हमारे हृदय में वो परिवर्तन लाता है जिसके लिए आपने इस वचन को हमारे अंदर हृदय तक पहुंचाया है। आपसे निवेदन करते हैं प्रभु कि आज जितने लोग आपके वचन को सुनते हैं और ये वचन उनके कानों से होकर उनके हृदय में उतरता है, ये वचन वो कार्य करे जिसके लिए प्रभु आपने इस वचन को भेजा है, ताकि प्रभु आपकी इच्छा और योजना आपके वचन के द्वारा हर एक हृदय में पहुंचे और उस जीवन में वो परिवर्तन हो जिससे वो जीवन आपकी महिमा में परिवर्तित होकर आपकी महिमा को प्रकट करने वाला जीवन बने और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था कि अपने जीवन का अपने विश्वास का मूल्यांकन करने के लिए निवेदन कर रहा है पौलुस, हमसे कलीसिया से निवेदन कर रहा था। क्यों कर रहा था? आज हम देखेंगे कि करेक्शन, जिसे हिंदी में एक सुधार कहते हैं। करेक्शन का मतलब है सुधार। आपने वचन बहुत सुना, लेकिन वचन सुनने के बाद कितना आपने सुधार किया, अपने अंदर कितनी चीजों को करेक्ट किया, ये हिसाब लेगा परमेश्वर। वचन सुनने का आपसे हिसाब लिया जाएगा। फटकार को तुच्छ समझना। परमेश्वर अपने वचन में होकर हर विश्वास करने वाले को, कलीसिया में हर व्यक्ति को फटकारेगा। फटकारने का मतलब क्या होता है? जब कोई सूप में अनाज को लेता है तो उसको क्या करता है? फटकारता है ना। फटकारने का मतलब हाँ, उसको शुद्ध करना, उसमें से भूसी को अलग करना और दाने को अलग करना, और साथ ही साथ उसमें कंकड़ पत्थर को भी अलग करना और दाने को साफ करना। इसी को कहते हैं फटकारना। तो फटकारना डांट को भी बोलते हैं, कस के डांटा जाना, है ना। तो ये फटकार जरूरी है कि नहीं है? अब आप मेरे साथ एक पद पहले निकालिए, तब हम इस विषय पे आगे बढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, और 3 अध्याय का 12 पद पढ़ेंगे। उसका सूप उसके हाथ में है। ये यीशु मसीह की बात की रहे, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के विषय में बोल रहा है कि उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलियान यानी कलीसिया को अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को यानी सच्चे विश्वासियों को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को यानी वो जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं लेकिन है नहीं, उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। अब आप यहाँ पे देखिए किस संदर्भ में बात की जा रही है। ये अनाज की बात नहीं की जा रही है, ये भौतिक अनाज की नहीं, बल्कि ये आत्मिक बात की जा रही है कलीसिया में सच्चे मसीही विश्वासियों की, और उनकी जो अपने आप को विश्वासी मानते हैं, कहते हैं लेकिन है नहीं। तो यहाँ पर सच्चे और झूठे के अंतर की बात है। परमेश्वर काम करना मांग रहा है और उन लोगों में काम करना मांग रहा है जो अपने आप को मसीही विश्वासी कहते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन वो वास्तव में है नहीं। यानी पोल खोल होने वाली है। परमेश्वर जो सच्चे विश्वासी हैं उनको प्रकट करता है और जो नहीं है उन्हें भी प्रकट करता है। अब हम थोड़ा सा ये करेक्शन या सुधार की परिभाषा में चलते हैं। सुधारना का अर्थ है सही करना, सीधा करना, सही देखना। शाब्दिक रूप से सही करना या सीधा किया जाना, सही करना, सुधारना, सत्य के स्तर पर लाना। अपने बेटे को सुधार,
वो तुझे विश्राम देगा। नीति वचन के 29 अध्याय में ये पद है कि अपने बेटे को सुधार यानी करेक्ट करो, तब वो तुमको विश्राम देगा। उस सुधारना का अर्थ है जो भी गलत है उसे दूर करना, जो भी चोट पहुंचा सकता है उसका प्रतिकार करना। सुधार त्रुटि या विचलन से सत्य के न्याय संगत स्तर पर वापस लाने का कार्य, यानी सत्य के न्याय संगत पर स्तर पर वापस लाने का कार्य। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका 16 पद पढ़िए। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय का 16 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका 16 पद। संपूर्ण पवित्र शास्त्र यानी पूरी बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये लाभदायक किस बात में है? ये धर्म नहीं सिखा रहा है और ना ये किसी धर्म की स्थापना कर रहा है, बल्कि हमारे जीवन में ये करेक्शन का काम कर रहा है। ये इसी के लिए परमेश्वर का पवित्र शास्त्र हमें दिया गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने या पवित्र बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, यानी रेडी हो जाए, प्रिपेयर्ड हो जाए। आज ये बताइए कितने लोग पवित्रता से परिपूर्ण होकर हर भले काम के लिए तत्पर हो पाए हैं कलीसियाओं में? कौन सी शिक्षा चल रही है? सही है कि शिक्षा में प्रॉब्लम है? हाँ, सबको धर्मी घोषित किया जा रहा है, जबकि सुधारने के लिए है परमेश्वर का वचन, धर्मी घोषित करना नहीं है। सुधार से इनकार करने से आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों तरह की मृत्यु होती है। सुधार से इनकार करने में जो व्यक्ति सुधरना नहीं चाहता उसकी दोनों प्रकार की मृत्यु होगी, आत्मिक मृत्यु भी हो जाएगी और शारीरिक मृत्यु भी हो जाएगी। और इसी पे पूरा पवित्र शास्त्र प्रकाश डालता है। यीशु मसीह का कोई भी अनुयायी या सच्चा विश्वासी जो सुधार को तुच्छ समझता है वो सत्य से घृणा करता है। जो सत्य से प्रेम नहीं करता वो सत्य के स्रोत से प्रेम नहीं कर सकता। परमेश्वर सत्य है और परमेश्वर सत्य का स्रोत है। बाइबल कहती है प्रभु का सत्य सर्वदा स्थिर रहता है। यीशु सत्य है और परमेश्वर के वचन सत्य हैं और परमेश्वर के वचन ही हमें सुधार से प्रेम करने के लिए कहते हैं, मनुष्य के वचन से नहीं। तो स्पष्ट रूप से सत्य या उसके सुधार से कोई भी विमुखता उस पुरुष या स्त्री का प्रतीक है जो वास्तव में परमेश्वर के नियमों, परमेश्वर की आज्ञाओं से घृणा करता है और इस प्रकार उनके प्रति विद्रोह और अनाज्ञाकारिता में चलता है। सुधार को अस्वीकार करने का दुखद पहलू यह है कि यह आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों तरह की मृत्यु लाता है और इसी कारण परमेश्वर उनके पास भ्रम की बड़ी सामर्थ्य भेजेगा कि वे झूठ पर विश्वास करें, कि वे सब दंडित हो जो सत्य पर विश्वास नहीं करते परंतु अधर्म से प्रसन्न होते हैं। निकाल लीजिए ये कहां लिखा, मैं आपको पढ़वा देता हूं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 11 और 12 पद। इसी कारण परमेश्वर ने उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को, यानी भटका देने वाली सामर्थ का मतलब है भ्रम की आत्मा, पावर है इसमें। आत्मा का मतलब प्रिंसिपैलिटी, शक्ति। वो ऐसी सामर्थ को भेजेगा जो कंफ्यूज करके लोगों को भ्रमित कर देगी सत्य के विरोध में, जी, कि वे झूठ पर
प्रतीति करें या विश्वास करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते या सत्य पर विश्वास नहीं करते, वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, कितने? वे सब। अब बताइए कितने होंगे जो सत्य से प्रसन्न नहीं होते और सत्य से प्रेम नहीं करते? कितने होंगे? अनुमानता ज्यादा लोग आज इसी सेक्शन में हैं। अब ये कह रही, बताइए मैं कह रहा हूं या परमेश्वर का वचन कह रहा है? लिखित वचन है ना, और ये प्राचीन काल से सब लिख के दिया गया है। क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। सुधार या फटकार से इनकार करना, समर्पण या आज्ञा पालन से इनकार करना है। अगर आप सुधार और फटकार से अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित नहीं कर रहे, समर्पण और आज्ञाकारिता में आगे नहीं आ रहे हैं, तो आप किसका विरोध कर रहे हैं? सुधार और फटकार का विरोध कर रहे हैं, यानी सीधा सीधा परमेश्वर के वचन का विरोध कर रहे हैं। और इसके बजाय परमेश्वर के विरुद्ध घमंड और विद्रोह में चल रहे हैं। सुधार के प्रति ये घृणा, जो कि एक सताता हुआ पाप है, घमंड से शुरू होती है। अपराध, क्रोध, कड़वाहट, क्षमा न करने, बदनामी, आरोप लगाने और फूट पैदा करने वाले मतभेद के द्वार खोलती है। ये कुछ अन्य सताते हुए पाप हैं जो इसमें समाहित हैं। अधिकांश लोग सुधारे जाने से नफरत करते हैं और हमेशा सुधारने वाले को दुश्मन मानते हैं। अब आप बताइए, यीशु मसीह ने अपने सेवकों को क्यों कहा था कि दुश्मनों से प्रेम करो? इसीलिए कहा था क्योंकि उसको मालूम था कि जब तुम सत्य के साथ खड़े होगे और सत्य वचन बोलोगे तो तुम्हारे दुश्मनों की कमी नहीं होगी। वो अंदर भी होंगे और बाहर भी होंगे, सब तरफ होंगे। लेकिन अगर तुम सत्य में कायम रहोगे तभी परमेश्वर की महिमा होगी। इसका मतलब परमेश्वर एक बहुत खतरनाक काम करने को बोल रहा है। अब आप ये बताइए कितने लोग इस काम को करेंगे अगर उन्हें पता चल जाए कि उनको क्या करने के लिए खड़ा किया गया है। अगर प्रभु ने खड़ा किया है तो ऑप्शन नहीं है। दाऊद ने बहुत कोशिश की मना करने की, मैं नहीं करूंगा, वो डर रहा था, लेकिन परमेश्वर मैं तुझे करवाऊंगा। अपनी सामर्थ्य से ऐसा उसके साथ परिपूर्ण किया, ऐसा अभिषेक किया, लेकिन उसके बावजूद, परिपूर्णता के बावजूद, अभिषेक के बावजूद परमेश्वर ने उससे वादा किया, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, और जो कुछ मैं करने को कह रहा हूं, मैं जहां तू ये जाएगा बोलेगा मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर उसके साथ ना होता वो हरगिज नहीं करता था। प्रभु यीशु मसीह ने भी आकर सत्य बोला, दुश्मनों की कमी नहीं थी। बहुत बार कोशिश की गई लेकिन कोई उसको अपने तरीके से मार पाया? क्रूसीफिक्शन को छोड़ दीजिए, वो तो परमेश्वर की ओर से निर्धारित था, प्लान ऑफ गॉड में। यीशु मसीह को कोई अपनी तरफ से मार क्यों नहीं पाया? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। अब आप अंतर देख लीजिए, परमेश्वर अगर हमारे साथ है, पहली चीज कि हम कोई अनुचित काम नहीं करेंगे, अनुचित बोली नहीं बोलेंगे, तो कौन विरोध करेगा? केवल वही विरोध करेगा जो सुधार पसंद नहीं करता, जो सत्य से नफरत करता, वही विरोध करेगा। तो परमेश्वर छांटेगा कैसे कि सच्चे कौन है, झूठे कौन है? जब तक कोई कार्य नहीं होगा तब तक किसी की बुद्धि कैसी है कि आप कैसे निर्णय लेंगे कि ये गलत है, ये सही है? कुछ होगा तभी तो। अब यहां पे देखिए, सुधारने वाले, कई मामलों में सुधार करने वाले के प्रति अत्यधिक क्रोध होता है। इस सताते हुए पाप के बारे में सबसे खतरनाक बात यह है कि यह घृणा का कारण बनता है और हत्या का कारण बन सकता है। उत्पत्ति की पुस्तक के अध्याय 4 में बाइबल निम्नलिखित बात का खुलासा करती है कि कैन क्रोधित हो गया क्योंकि उसकी भेंट स्वीकार नहीं की गई, हालांकि परमेश्वर ने उसे समझाया और डांटा। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट स्वीकार ना की जाएगी?
और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा हुआ है, उसकी इच्छा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। उत्पत्ति 4 अध्याय का 7 पद है ये। परमेश्वर की ताड़ना सुनने के बजाय कैन अपने भाई हाबिल के विरुद्ध उठा, जिसने भेंट परमेश्वर के अनुसार चढ़ाई थी, ना कि उसके अनुसार। परमेश्वर की सलाह मानने के बजाय उसने अपने भाई के प्रति घृणा प्रकट की और उसे मार डाला। हम में से जो लोग एक तरह से सुधार से इनकार करते हैं, उन्हें किसी न किसी तरह से सुधारना ही होगा और सुधारा भी जाएगा। जिन युवकों ने अपने माता पिता के सुधार को अस्वीकार कर दिया और उससे नाराज हो गए, वे अंततः सुधार गृह नामक जेल में पहुंच जाते हैं। जब भी हम सुधार से इनकार करते हैं तो एक प्रकार का अंधापन आ जाता है। परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है कि सुधार के सत्य को स्वीकार करना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण और अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति सुधार से इनकार करता है वो समर्पण नहीं करता और ऐसा व्यक्ति अभिमान और अनाज्ञाकारिता में जीता है। सुधार से इनकार करना परमेश्वर और उन लोगों के विरुद्ध सीधा विद्रोह है जिन्हें परमेश्वर ने अधिकार दिया है। इब्रानियों की पत्री के 12 अध्याय के 5 पद से 11 पद में पवित्र शास्त्र के इस अंश पर गौर कीजिए। क्या तुम उन उत्साहवर्धक शब्दों को भूल गए हो जो परमेश्वर ने अपनी संतान होने के नाते तुमसे कहे थे? उन्होंने कहा, हे मेरे बच्चे, प्रभु की शिक्षा को तुच्छ ना समझो और जब वो तुम्हें ताड़ना दे तब हियाव ना छोड़ो, क्योंकि प्रभु जिनसे प्रेम करता है उनकी ताड़ना भी करता है और जिन्हें वो अपनी संतान बनाता है उन्हें दंड भी देता है। इस दिव्य अनुशासन को सहते हुए याद रखें कि परमेश्वर आपको अपनी संतान की तरह मान रहे हैं। क्या आपने कभी ऐसे बच्चे के बारे में सुना है जिसे अपने माता पिता द्वारा कभी अनुशासित नहीं किया गया हो? यदि परमेश्वर आपको अपने सभी बच्चों की तरह अनुशासित नहीं करता है तो इसका अर्थ है कि आप नाजायज संतान हैं और वास्तव में उसकी संतान नहीं है। क्योंकि हमने अपने सांसारिक पिताओं का, जिन्होंने हमें अनुशासित किया था, आदर किया, तो क्या हमें अपनी आत्माओं के पिता के अनुशासन के प्रति और भी अधिक समर्पित नहीं होना चाहिए और सदा सर्वदा जीवित नहीं रहना चाहिए? क्योंकि हमारे सांसारिक पिताओं ने हमें कुछ वर्षों तक अनुशासित किया अपनी पूरी क्षमता से, परंतु परमेश्वर का अनुशासन हमारे लिए सदैव लाभदायक होता है ताकि हम उसकी पवित्रता में सहभागी हो सकें। कोई भी अनुशासन जब तक हो रहा होता है तब तक सुखद नहीं होता, वो कष्टदायक होता है, परंतु बाद में जो इस रीति से प्रशिक्षित होते हैं उनके लिए सही जीवन की शांतिपूर्ण कटनी होगी। जो लोग सुधार के सत्य का तिरस्कार करते हैं वे अपने पापों से प्रेम करते हैं और वे उससे अलग नहीं होना चाहते। उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया कि वे उद्धार पाए। 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 10 पद। जो सुधार या डांट से घृणा करता है वो अपने पापों में नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो उनसे अलग नहीं होना चाहता है। जो सत्य को पसंद नहीं करता वो परमेश्वर से प्रेम कैसे कर सकता है? बताइए। आप जो परमेश्वर के वचन को, जो सत्य है, पसंद नहीं करता, कितना पसंद करते होंगे आप वचन को? कितनी देर तक आप इसको सहना चाहते हैं? बस थोड़ा सा बोल दीजिए बस। यीशु सत्य है। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, पिता बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14 अध्याय 6 पद। जिसे सत्य पसंद नहीं वो परमेश्वर के पुत्र से कैसे प्रेम कर सकता है? जब पिलातुस ने मसीह के सामने खड़े होकर उसके राज्य के बारे में पूछा तो यीशु ने समझाया, तू ठीक कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है
वो मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उत्तर दिया, सत्य क्या है? ये लिखा हुआ है यूहन्ना 18 अध्याय के 37 और 38 पद में। जो सत्य के हैं वे सत्य को इसलिए सुनते हैं क्योंकि वे सत्य से प्रेम करते हैं। परमेश्वर का वचन सत्य है, तेरा पूरा वचन सत्य है। भजन संहिता 119 अध्याय का 160 पद। अपने सत्य से उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना 17 अध्याय का 17 पद। सत्य का वचन हमारे उद्धार का सुसमाचार है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 13 पद। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। याकूब की पत्री 1 अध्याय 18 पद। जो सत्य को पसंद नहीं करते वो परमेश्वर के वचन का मूल्य कैसे समझ सकते हैं? जो व्यक्ति सत्य को पसंद नहीं करता वो असत्य को पसंद करता है। देखिए, आप किसी चीज को नहीं पसंद कर रहे हैं तो इसका मतलब आप किसी उसकी विपरीत चीज को पसंद कर रहे हैं, इसलिए आपको ये नहीं पसंद। कितने लोगों को वचन सुनना पसंद है? कभी ये मत कहिएगा मुझे, क्योंकि आपकी जिंदगी वो खुद चेक कर रहा है। आपने अपने आप को कितना सुधारा, यानी कितना सुधार प्राप्त किया वचन सुनकर, या जैसे के तैसे वैसे ही, तस जस के तस कहते हैं ना, जैसे थे आज भी वैसे ही हैं। आपको मालूम है आपके लिए कड़े प्रतिबंध होंगे और बहुत कड़ाई होगी, बहुत कड़ाई होगी। हम आपको सिर्फ आपको डरा नहीं रहे, हम आपको सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं कि आप जो सुनने के बाद जो नहीं कर रहे हैं, जो आपको करना चाहिए, तो आप परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हैं। वचन इंसान तक आसानी से जीवित वचन नहीं पहुंचता। परमेश्वर किसी को उसकी पूरी जिंदगी को अपने हाथ में लेकर, उसका पूरा जिम्मा अपने हाथ में लेकर उसको नियुक्त करता है ताकि उसके द्वारा आप तक जीवित वचन पहुंचाए जाएं। और आप परमेश्वर के इतने बड़े प्रयास के लिए जो वो कर रहा है ताकि आपकी जिंदगी को नई सृष्टि बनाए, आप उन वचनों को सुन तो रहे हैं, लेकिन उसका सही उत्तर आपके अंदर से या जो रिस्पॉन्ड निकलना चाहिए वो नहीं निकल रहा है। ये परमेश्वर के क्रोध को बढ़ाना है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आप ये बताइए कि आप परमेश्वर के क्रोध को जितना बढ़ाएंगे, मुसीबत किस पर गिरेगी, गाज किस पर गिरेगी? उन्हीं लोगों पर गिरेगी। जब कोई सत्य को अस्वीकार करता है तो उसके पास केवल असत्य को स्वीकार करने का ही विकल्प बचता है। लोग सत्य पर विश्वास करने से इसलिए इनकार करते हैं क्योंकि उन्हें अधर्म पसंद है। वे सत्य को अस्वीकार करते हैं क्योंकि उन्हें असत्य पसंद है और वे सुधार से घृणा करते हैं। कभी कभी जो लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं वे परमेश्वर के वचन को बिना किसी आज्ञा पालन के सुनना पसंद करते हैं। कितने लोग ऐसा कर रहे हैं? व्यक्तिगत बताइए, अपनी अपनी बताइए जी। और आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अधर्म को पसंद कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन से घृणा कर रहे हैं और इसीलिए इसे सुनना नहीं चाहते। प्रेरितों के काम के 6 अध्याय और 7 अध्याय की पुस्तक में बाइबल दिखाती है कि कैसे लोगों ने सुधार की सच्चाई को स्वीकार करने ताकि वे पश्चाताप कर सके के बजाय उन्होंने स्टीफन को पत्थर मारकर मार डाला क्योंकि उसने उन्हें बताया था कि उन्होंने क्या गलत किया है। मेरे साथ देखिए, निकाल लीजिए आप प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय बल्कि 7 अध्याय निकालिए। 7 अध्याय पहले पद से पढ़िए। तब महायाजक ने कहा, स्तिफनुस का भाषण, तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें सच हैं? स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता अब्राहम हारान से बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा,
तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वो कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा। उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो, और उसको कुछ मीरास वरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह ना दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं ये देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश को के हाथ कर दूंगा। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी ना था, और परमेश्वर ने यूं कहा, तेरी संतान के लोग पराए देश में परदेशी होंगे और वे उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, जिस जाति के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और इसके बाद वे निकलकर इसी जगह मेरी सेवा करेंगे। और उसने उससे खतने की वाचा बांधी, और इस दशा में इसहाक उससे उत्पन्न हुआ और 8वें दिन उसका खतना किया गया, और इसहाक से याकूब और याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए। ये याकूब को ही इजराइल बोला गया। कुलपतियों ने यूसुफ को ढा करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। किसके साथ? बेचने वालों के साथ, यूसुफ के साथ जिसे बेचा गया था। देखिए, जो व्यक्ति सच बोलता है उसकी पूरी दशा इसके अंदर इस उपदेश में आपको देखने को मिलेगी। और इन लोगों ने, ये बड़ा लंबा उपदेश था, और इन लोगों ने उसको, वो बोलता गया, और ये लोग सुनते गए, और सुनते सुनते क्या हुआ, ये क्रोध से भर गए। और देखिए, स्तिफनुस पर पथराव, ये पूरा भाषण आपका होता है 53, यानी इस चैप्टर में 53 पद पे ये खत्म होता है। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। ये यहूदियों पर दोष था। ये बात उसने बोली और बिल्कुल सच बोला, एक्यूरेट था। ये बातें 54 पद, ये बातें सुनकर वे गुस्से से भर गए या जल गए, लिखा, और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वो ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा, और ये कहकर वो सो गया। इसको कहते हैं मसीही जीवन, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। यीशु मसीह भी मरते समय भी प्रार्थना कर रहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। मसीह का आत्मा वही बात बोलेगा जो मसीह के द्वारा बोल रहा था, वो मसीहों के द्वारा वही बोलेगा, और जैसा वो मसीह के द्वारा कर रहा था वैसे ही वो दुश्मनों से प्रेम। अब आप बताइए कि कितना कर पाएंगे? अगर आप कहते हैं कि हम दुश्मन से प्रेम नहीं कर सकते, इसका मतलब अभी आप बॉर्न अगेन नहीं हुए। बॉर्न अगेन हो जाएंगे तो पवित्र आत्मा आपसे वही करवाएगा जो आप नहीं कर सकते, आप अपनी शक्ति में नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर आपसे वही करवाएगा। जो सत्य से प्रेम करता है वो शिक्षा के लिए परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहता है। पौलुस चेतावनी देता है, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट और ठोकर के कारण होते हैं, उनसे सावधान रहो और उनसे दूर रहो। रोमियो 16 अध्याय का 17 पद पढ़ दीजिए। रोमियो की पत्री 16 अध्याय का 17 पद, 16 अध्याय का 17 पद। रोमियो की पत्री 16 अध्याय का 17 पद। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट डालने
और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया। अब आप ये बताइए, अगर आप सच्ची शिक्षा में नहीं होंगे तो आप क्या ताड़ पाएंगे? अरे आप उनमें लिभड़ जाएंगे। ताड़ने के लिए भी तो आपके पास कुछ सत्य होना चाहिए ना। आपका जीवन सच्चाई से भरा नहीं होगा तो आप ताड़ भी नहीं पाएंगे। उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे परहेज करो, दूर रहो, दूरी बना लो। देखिए, हमारे पिताजी कहते थे कि थोड़ी देर की बुराई हमेशा की अच्छाई होगी। थोड़ी देर की बुराई होगी लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छाई हो जाएगी। और आपकी ये लंबे समय की बुराई परमेश्वर से आपको अलग कर देगी। अब आपको निर्णय लेना होगा, या तो उसके साथ जुड़े रहें या डिस्कनेक्ट होकर परमेश्वर के पाले में चले जाएं। ये निर्णायक समर्पण है और यही परमेश्वर हर व्यक्ति से चाहता है कि वो मेरा सच्चा विश्वासी है या बना हुआ। बचाए गए लोग सत्य पर विश्वास करते हैं और उसका पालन करते हैं। मसीह की कलीसिया सत्य का आधार है। मैं इसलिए लिखता हूं कि तुम जान सको कि परमेश्वर के घर में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, जो सत्य का आधार और नींव है, कैसा आचरण करना चाहिए। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय का 15 पद है। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय के 15 पद में पौलुस तीमुथियुस को, अपने चेले को यह बात लिख रहा है कि मैं इसलिए लिखता हूं कि तुम जान सको कि परमेश्वर के घर में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, जो सत्य का आधार और नींव है, कैसा आचरण करना चाहिए। आपको कलीसिया में कैसा आचरण करना चाहिए। आज लोग कलीसिया में कैसा कैसा आचरण कर रहे हैं और लोग सह रहे हैं और अपने आप को विश्वासी बोल रहे हैं। कौन सी बाइबल पढ़ रहे हैं और कौन सा सत्य वो जो उनको नहीं मिल रहा है, असत्य में वो फंसे हुए हैं। इसका मतलब लोग शिकार हो गए हैं, फंस गए हैं। तीमुथियुस को एक गंभीर दायित्व दिया गया था, वचन का प्रचार करो। अब देखिए, यहां पे वचन का प्रचार करो, ग्रीक में आप पढ़ेंगे तो उसमें कह रहा है लोगोस का प्रचार करो। लोगोस, रिटन वर्ड, लोगोस का प्रचार करो और समय और असमय तैयार रहो। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ समझाओ, डांटो और समझाओ। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका 2 पद। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय है जी, कि तू वचन का प्रचार कर, अपने ख्यालों का प्रचार कर, अपनी इच्छाओं भावनाओं का प्रचार कर, वचन का प्रचार कर और समय और असमय तैयार रहे। यानी आप अगर वचन का प्रचार करते हैं तो आपको हर समय तैयार रहना। वो आपके लिए कोई अचानक आ जाए और आपको उसको कुछ बताना हो, आप कहे भैया कल आइएगा, अभी आज नहीं होगी मीटिंग, कल आइएगा, कल बताएंगे। समय असमय तैयार रहो। देखिए, हम आराम से बैठे थे और एकदम से सब एकदम मुद्दा चालू हो गया। तैयार है ना, हम तैयार रहते हैं तभी तो आओगे तो पाओगे, नहीं आओगे तो हमारा क्या, हम तो तैयार दोनों बातों में जी। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांटे और समझाओ। ये शिक्षा जहां वर्ड आ रहा है हिंदी में, इंग्लिश में डिसिप्लिन लिखा होगा, अनुशासन। अनुशासन, किसकी जिंदगी में अनुशासन है वचन के आधार पे? किस परिवार में अनुशासन है? जब अनुशासन, लॉलेसनेस आपको दिखाई नहीं दे रही। और मसीह विरोधी के बारे में लिखा है लॉलेसनेस, मैन ऑफ लॉलेसनेस, व्यवस्था विहीन व्यक्ति, यह है मसीह विरोधी। आपको कहां व्यवस्था विहीन दिख रहे हैं लोग? वो सब मसीह विरोधी है। तो आप कलीसिया में आके मसीह विरोधी बन रहे हैं या आप सच्चे मसीही हैं? वो दोनों को प्रकट करेगा, गेहूं और भूसी, है ना। या तो आप गेहूं का दाना होंगे और या आप भूसी होंगे। आप कौन से सेक्शन में प्रकट होना चाहते हैं? अब सब गेहूं का दाना बनना मांगते हैं, लेकिन जो बातें बताई जा रही है उसका पालन कौन करेगा?
जो करेगा वही वही प्रकट होगा। परमेश्वर का वचन मनुष्यों को पाप का बोध कराता है, और जब परमेश्वर से प्रेम करने वाले, प्रेम ही सुधार है, और सत्य से प्रेम करने वाले लोग इसे सुनते हैं तो उनके जीवन बदल जाते हैं। सुधार के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है? परमेश्वर हमारी शक्ति और अहंकार को तोड़ता है। एक तरीका है हमारे अगुओं के माध्यम से हमें सुधारना। लगभग सभी विश्वासियों को सुधार पाना बहुत मुश्किल लगता है। 2 साल के बच्चे के लिए भी 2 साल के बच्चे को भी सुधार पाना आसान नहीं होता, खासकर अगर ये सबके सामने सुधार किया जाए। आखिरी बार आपने सार्वजनिक रूप से सुधार कब खुशी खुशी स्वीकार किया था? कभी नहीं। आखिरी बार क्या? हमने तो कभी कब आपको सार्वजनिक तौर पर डांटा किसी ने और कस के हकाया? नहीं, सार्वजनिक तौर पर सबके सामने। व्यक्तिगत तौर पे तो बहुत खाई होगी, या कलीसिया में डांट खाई है? हाँ, और वो कलीसिया की डांट से भी कुछ दूर नहीं रहेंगी। क्या आपने अपने जीवन में एक बार भी स्वीकार किया है क्या? कि अगर नहीं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप में आध्यात्मिक अधिकार की कमी है। जब कोई जो प्रभु में आपका उच्चाधिकारी है आपको सुधारता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कठोर तरीके से किया है। आपको परमेश्वर के हाथों में खुद को विनम्र करना चाहिए, जिन्होंने आपके अगुए को आपको सुधारने की अनुमति दी है। भले ही आप सुधार के लायक ना हो और भले ही ये आपकी गलती ना हो। यीशु को उनके शत्रुओं ने सार्वजनिक रूप से अपमानित किया और उन पर कई बातों का झूठा आरोप लगाया, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की और उन्होंने हमें अनुसरण करने के लिए आज एक उदाहरण दिया है। भले ही परमेश्वर किसी शत्रु को आपकी आलोचना करने की अनुमति दे, बस खुद से पूछिए कि क्या उसकी आलोचना में कोई सच्चाई है। बस यही मायने रखता है। ये वास्तव में आपकी एक मुफ्त जांच कर रहे हैं। इस बात की चिंता मत करो कि उसने स्कैनिंग कैसे की या स्कैनिंग के पीछे क्या मकसद था। ये बातें महत्वहीन है। आपको बस खुद से पूछना है कि क्या स्कैनिंग ने आपके जीवन में कोई यानी मसीह विरोधी कोई चीज दृष्टता उजागर की है। हमारे दुश्मन अक्सर हमें अपने बारे में हमारे दोस्तों से ज्यादा सच्चाई बताते हैं, इसलिए हमें हर आलोचना को झूठा नहीं मानना चाहिए। अगर मेरे चेहरे पर कोई दाग है और कोई दुश्मन मुझे उसकी ओर इशारा करता है तो मुझे उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उसने मुझे कुछ ऐसा दिखाया है जो मैं खुद देख नहीं सकता था। अब आप ये एक बात बताइए कि दुश्मन कितना अच्छा काम करता है, जो शायद आपका बहुत सगा और जो आपसे बहुत प्रेम करता वो भी नहीं करेगा। जो आपसे प्रेम करता वो कभी नहीं कहेगा कि आप में ये कमी है। कहेगा अरे आप बहुत अच्छे हैं, है ना? इसे चाटुकारिता बोलते हैं, इसको मक्खन लगाना। लेकिन आपका दुश्मन वो बातें बोलेगा अगर आप अपने आप को दुश्मन के नजरिए को चेक करें जाके आईने में, ये कह रहा है, हो सकता कहीं हो, आप चेक करें, और अगर लगा होगा तो आपको क्या करना चाहिए? उसका धन्यवाद करना चाहिए। इसीलिए पुराने लोग कहते थे कि विरोधी आपके साथ हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके पक्ष के लोग आपको सब बातों में हाँ हाँ बोलेंगे और आप फंस जाएंगे। विरोधी कम से कम आपको उल्टा बोल के रोक तो सकता है ना? हाँ, तो इसलिए ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में हमारे साथ नहीं होना चाहिए जो हमारे मन की बातों को यस यस करे। अब आपको बताएं, परमेश्वर ने आदम को का अकेला रहना अच्छा नहीं, उसको पत्नी दी।
और पति पत्नी कभी भी एक साथ रहते हैं और बहुत सी बातों में सहमत भी होते हैं, लेकिन बहुत सी बातों में असहमति होती है। हाँ, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। समझदारी ये कहती है कि असहमति में बैठकर विमर्श करो, हाँ, आपस में डिस्कशन करो, उसमें ये देखो कि कितना ये पक्ष कितना सही है और ये पक्ष कितना सही है, और मिलाकर एक बीच का रास्ता निकाल दो। लेकिन ऐसा होता नहीं, हम बायस्ड हो जाते हैं, हम एक पक्ष की ओर होते हैं, एक के विरोध में हो जाते हैं। यही मनुष्य का स्वभाव है और यही बहुत बड़ी कमजोरी है। एक के पक्ष में और एक के विरोध में होना ये पक्षपात है। कितने लोग ऐसा करते हैं? आपके परिवार में कुछ लोग एक तरफ होंगे, कुछ लोग एक तरफ होंगे, दो पाले जरूर होंगे। हर घर में होते हैं, हर जिंदगी में होते हैं। तो दो पक्ष होना सही है कि गलत है? सही है ना? अगर हमारी गवर्नमेंट में देखिए पक्ष और विपक्ष नहीं होंगे तो गवर्नमेंट मनमानी करेगी, सब बातें यस यस हो जाएंगी। तो पक्ष और विपक्ष होना जरूरी है ना। ऐसा मुद्दा भी उठाने वाला हो जो शायद आप नहीं देख पा रहे, वो आपका विरोधी तो देख रहा, तो आप बैठकर उस पर विमर्श कर सकते हैं, समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। यही बात यहां पर पौलुस समझा रहा था कलीसिया को। इसलिए हमें हर आलोचना को झूठा नहीं मानना चाहिए। अगर मेरे चेहरे पर कोई दाग है और कोई दुश्मन मुझे उसकी ओर इशारा करता है तो मुझे इसका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उसने मुझे कुछ ऐसा दिखाया जो मैं खुद नहीं देख सकता था। फिर मैं जाकर उस दाग को धो सकता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने मुझे ये बात किसी बुरे इरादे से कही हो या मुझे नीचा दिखाने के लिए। उसने फिर भी मुझे खुद को शुद्ध करने में मदद की। आपको एक बाइबल का उदाहरण याद दिलाते हैं, अय्यूब का। शैतान को परमेश्वर ने अनुमति क्यों दी थी? और यीशु मसीह को भी जांच के लिए किसको भेजा था? अरे शैतान के अलावा कोई जांच नहीं सकता था उसका, है ना? सब हल्के पड़ जाते एकदम। परमेश्वर ने अपने कट्टर विरोधी को खड़ा किया, जाओ इसकी परीक्षा लो, और यीशु मसीह वहां से खरा निकला। तो यीशु मसीह ने यही तो बोला है कि अपने चेलों के विषय में वो कह रहा है कि शैतान ने तुम्हें मुझसे मांग लिया है ताकि वो तुमको फटके। चेक कौन कर रहा है? दुश्मन। अब मैंने तुम्हारे लिए विनती की है कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। तो देखिए यहां पर आप भेद की बातें सुन रहे हैं। आप मसीही जीवन में आए हैं, आपका स्वागत उसने कर लिया है। अब जीवन की सच्चाइयों का आपको स्वागत करना है और सच्चाइयों के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ना, तभी आप आत्मिक रूप से मजबूत बनेंगे और आप मसीह के स्वरूप में परिवर्तित होंगे। पतरस और यहूदा इस्करियोती के बीच यही एक बड़ा अंतर था। जब पतरस ने मूर्खता पूर्वक प्रभु से क्रूस पर ना जाने की बात कही तो प्रभु ने उसे कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। यीशु मसीह उससे जो प्रेम कर रहा था, उससे कह रहा था कि अरे खुदा न करे तेरे साथ ऐसा हो, उसको शैतान बोल रहा है। और एक सच्चा सेवक इस बात को समझ सकता है कि परमेश्वर ने मुझे जिस उद्देश्य के लिए खड़ा किया है, उस उद्देश्य को रोकने वाली बात परिवार का कोई भी सदस्य करे तो वो कौन है मालूम है? शैतान निर्बल पात्रों के द्वारा काम करता है। हमारे बच्चे निर्बल पात्र है। तो सेवक इतना मजबूत हो तो इस सिचुएशन को हैंडल करना जानता हो। ठीक, यहां पर भी एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। यहां तक कि फरीसियों को भी सांप ही कहा गया था, सांप के बच्चे, शैतान की संतान। लेकिन पतरस को शैतान कहा गया। यीशु की सबसे कड़ी फटकार केवल उन्हीं के लिए थी जो उनके सबसे करीब थे। ये सबसे ज्यादा उन्हें ही फटकारते हैं। यीशु मसीह सबसे ज्यादा उन्हें ही फटकारते हैं जिनसे वो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 19 पद पढ़िए। प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय का 19 पद।
यहां इस प्रकार से लिखा है, यहां यीशु मसीह स्वयं कह रहा है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सब को उल्हाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, कौन सा द्वार? हृदय का द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। भोजन का मतलब है फेलोशिप। बाइबल में ये सब सिंबॉलिक है। भोजन का मतलब है फेलोशिप, और वो मेरे साथ, यानी आप मसीह के साथ फेलोशिप करना चाहते हैं तो आपको उसकी कड़ी फटकार, कलीसिया को की गई है ये फटकार। इसके तुरंत बाद जब कई शिष्य प्रभु की शिक्षाओं से नाराज होकर उन्हें छोड़कर जा रहे थे, तो प्रभु ने अपने शिष्यों से पूछा कि क्या वे भी चले जाना चाहते हैं? तब पतरस ने ही उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। यूहन्ना 6 अध्याय का 60 पद और फिर 66 से 68 पद तक ये आप पढ़ लीजिएगा। पतरस ने अनंत जीवन के कौन से वचन सुने थे? शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। क्या हम सुधार के वचनों को ऐसे वचन मानते हैं जो हमें अनंत जीवन की ओर ले जाते हैं? पतरस ने इसी तरह सुधार को देखा और इसी ने उसे वो इंसान बनाया जो वो बना। एक और अवसर आया जब पतरस ने प्रभु से सुधार स्वीकार किया। पतरस ने अंतिम भोज में प्रभु से कहा था कि यदि अन्य सभी शिष्य भी प्रभु का इनकार कर दें तो भी वो उनका इनकार नहीं करेंगे। प्रभु ने तुरंत उत्तर दिया कि पतरस अगले 12 घंटों के भीतर 3 बार उनका इनकार करेगा। लेकिन पतरस इस उत्तर से नाराज नहीं हुआ। ऐसे ही एक व्यक्ति को प्रभु ने अंततः पेंतेकोस्त के दिन अपना मुख्य प्रेरित और प्रवक्ता बनाया, क्योंकि पतरस ने सुधार के समय प्रभु में अपने आप को दीन किया, इसलिए परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। अपने अनुभव से सीखकर पतरस अब हम सभी को पहला पतरस 5 अध्याय उसका 5 और 6 पद में हमेशा खुद को दीन बनाए रखने का आह्वान करता है। 5 अध्याय पहला पतरस 5 अध्याय उसका 5 और 6 पद पढ़ दीजिए। पहला पतरस का 5 अध्याय का 5। इस प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, परंतु तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से बने रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर, वो समय किसका होगा? जब वो आपको अपनी महिमा में प्रकट करेगा, उसका समय होगा मसीह का। ठीक, उसके साथ दीनता से बने रहो। खुद को दीन बनाकर हम कभी कुछ नहीं खोएंगे। एक दिन परमेश्वर हमें ऊंचा करेगा। पतरस के सुधार के प्रति दृष्टिकोण के विपरीत यहूदा इस्करियोती के सुधार के प्रति दृष्टिकोण पर गौर कीजिए। जब एक स्त्री ने यीशु पर महंगा इत्र लगाया तो यहूदा ने कहा कि इस तरह पैसा खर्च करना व्यर्थ है, जबकि इसे गरीबों में बांटा जा सकता था। यूहन्ना 12 अध्याय का 5 पद, मत्ती 26 अध्याय का 10 से 13 पद। यीशु ने यहूदा को बहुत विनम्रता से सुधारा और उससे कहा कि वो उस स्त्री को अकेला छोड़ दे, क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था, लेकिन यहूदा को बुरा लगा। अगले ही पद में, मत्ती 26 अध्याय के 14 पद में हम पढ़ते हैं कि यहूदा तुरंत महायाजकों के पास गया और यीशु को पकड़वाने के लिए तैयार हो गया। हाँ, इसका समय बहुत महत्वपूर्ण है। यहूदा आहत हुआ क्योंकि यीशु ने उस सबके सामने उसको सुधारा था। यीशु ने यहूदा से बस इतना ही कहा था
कि उस स्त्री ने के कृत्य के बारे में उसका आकलन सही नहीं था, लेकिन उसे परेशान करने के लिए बस इतना ही काफी था। जब आप टूटे हुए नहीं होते तो एक छोटी सी बात भी आपको नाराज करने के लिए काफी होती है, लेकिन यहूदा की प्रतिक्रिया के अनंत परिणामों को देखिए और पतरस की प्रतिक्रिया के अनंत परिणामों को देखिए। दोनों को सुधार के जरिए परखा गया, एक नाकाम रहा जबकि दूसरा पास हो गया। आज हम भी उसी तरह परखे जा रहे हैं। अगर सार्वजनिक रूप से दी गई ताड़ना हमें ठेस पहुंचाती है तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि हम इंसानों का सम्मान चाहते हैं। अगर ऐसा है तो अभी ये जान लेना अच्छा है, ताकि हम खुद को इस तरह के सम्मान की चाहत से शुद्ध कर सके। हो सकता है कि परमेश्वर ने हमें ये दिखाने के लिए ऐसी परिस्थितियां दी हो कि हम इंसानों की राय के कितने गुलाम हैं। अब हम खुद को शुद्ध कर सकते हैं और आजाद हो सकते हैं। तो आइए हम हर समय सुधार के प्रति पतरस जैसा रवैया अपनाएं, चाहे प्रभु हमें सीधे अपनी आत्मा के जरिए सुधारे या किसी और के जरिए। यही हम सब के लिए अनंत जीवन का मार्ग है। अगर हम खुद को नम्र करेंगे तो हम परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त होगा और वो हमें सही समय पर ऊंचा उठाएंगे। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों को, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे कानों से होकर हमारे हृदय तक पहुंच रहे हैं। प्रभु, इन वचनों के द्वारा हमारा जीवन में वो सुधार आए जिससे हम प्रभु अनंत जीवन के वारिस बने और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में परिवर्तित होकर परमेश्वर की महिमा के योग्य जीवन प्राप्त करें, जिससे सारी महिमा उसको मिले। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।